हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सभी भक्तों का जो अपना समय लेके निकाल के वापस से इस भागवत कथा सुनने के लिए जो है तत्पर हैं। और आप सब भक्तों के कारण मुझे भी कुछ अवसर मिल रहा है भागवत पाठ करने का, भागवत के 2 शब्द बोलने का। तो कल हम लोग वो डॉक्टर की कथा बताए गए थे। मैं वो कथा आप लोग को फिर 5 मिनट बाद बता रहा हूँ, 10 मिनट बाद, क्योंकि अभी सब कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तब तक मैं आपको जस्ट बैकग्राउंड बता दूं कि कल तक हमने क्या चर्चा किया। और कल का विशेष रूप से जो मैंने बताया आपको 9वें अध्याय का 12, 13, 14, 15 ये जो श्लोक हैं वो सबसे मुख्य हैं। और एक चीज इन 5 श्लोकों का ये चीज सार ये है कि हर परिस्थिति में जो है अगर हमने कृष्ण भगवान की भक्ति की है, साधुओं और गुरु का आज्ञा का पालन किया है और शास्त्रों के हिसाब से जीवन व्यतीत किया है, तो कितना ही मुश्किल घड़ी ही क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, तो वो हमें तकलीफ जरूर दे सकता है पर हमें उससे विचलित नहीं होना है। ये मैंने जो है इन 4 श्लोकों का सार के रूप में जो है व्यास जी बतलाते हैं, वही चीज मैं आप लोग से बता रहा हूँ। तो कुंती महारानी का बताते हैं 13वें श्लोक में कि कैसे जवानी में विधवा हो गई और फिर उनके जब पुत्र बड़े हुए तो उनको कैसे न कैसे हर बार मारने की कोशिश कर रहे थे, हत्या का उनपे जो है बार बार उनको हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो कैसे उन्होंने जो है दुगना दुख देखा, पहले जवानी में विधवा होके और बाद में उनके जब पुत्र बड़े हो गए तो उनको हर बार जानलेवा उन पे हमला हो रहा था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई लोगों के नसीब में ऐसे मुश्किलें, तकलीफें, दुख होंगी, तो ज्यादा विचलित बिना हुए हमें टॉलरेट करना चाहिए। तो अभी का जो वातावरण है, मैं कल भी बता रहा था, उसमें हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है। हमें अपना संयम बनाए रखना है, भक्ति करनी है अच्छे से, और जो है अपना मन संयम में रखेंगे तभी हम दूसरों को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं और बरोबर भक्ति कर सकते हैं करके इन श्लोकों में इनका वर्णन आता है। फिर बोलते हैं 15वें श्लोक में कि कैसे युधिष्ठिर महाराज, धर्म के पुत्र धर्मराज, और भीमसेन सबसे शक्तिशाली जिनमें 10,000 हाथियों की ताकत थी, अर्जुन जो सबसे जो गांडीवधारी बोलते हैं, और कृष्ण भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, इतने सारे जो हैं उनके पास आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से उनके पास शक्तियां थी। उसके बाद उनके जीवन में इतनी मुश्किलें आई। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका एक ही कारण है कि वो कृष्ण भगवान चाहते थे, काल के प्रभाव से था। और जैसे वायु रिवा घनावली, कैसे हवा से बड़े बड़े बादल हिल जाते हैं और बड़े बड़े बादलों को हवा लेके जाती है, तो ऐसे काल के प्रभाव से पूरी सृष्टि चल रही है और वो काल स्वयं कृष्ण भगवान की इच्छा है। तो इतना सब होने के बावजूद उनके जीवन में इतना मुसीबतें आई, तो कृष्ण भगवान चाहते थे। तो फिर वही चीज बताते हैं कि कितनी भी तकलीफें, परेशानी हो, तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए और भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। और 7वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि अगर माँ को कुछ सिखाना हो अपनी बहू को, तो वो अपनी बेटी के द्वारा सिखाती है। तो कृष्ण भगवान ने इतना सब किया अपने भक्तों के पास, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये भक्त होते हैं, कितने ही मुश्किल में आ जाए वो कभी विचलित नहीं होते, वो जो है हर बार एकाग्र होके भक्ति करते रहते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा देने की कथा है कि जीवन में हमारे कुछ भी हो जाए, हमें भक्ति करते रहना है। फिर जो है 19वें श्लोक में बोलते हैं, जब मुश्किलें आती हैं, इसका मतलब इन मुश्किलों से भगवान चाहते हैं कि हमें इस भौतिक जगत से निकालें और हमें भगवत धाम भेजें। तो मुश्किलों का एक कारण है हमारे जीवन में देने का। तो उससे हम क्या होंगे, 100% भगवान की तरफ आसक्त हो जाएंगे और
हम भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। तो भगवान इस उद्देश्य से हमारे जीवन में मुसीबतें भी देते हैं। तो ये 19वें श्लोक में देखा, और फिर 20वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे हम लोग सब चाहिए तो वापस से बोल सकते हैं श्लोक 20वां 9वां अध्याय का। यन्मय मन्यसे मत्तुल्यं प्रियं मित्रं सुहृतमं अकरो अकरोह शौचम दूतम सहुरदत अथ सारथम। तो भगवान इस 7 तरह के संबंध अपने भक्तों के साथ बताते हैं, कृष्ण भगवान विशेष रूप से पांडवों के साथ। तो कौन से 5-7 संबंध हैं? एक तो उनके वो भाई थे, दूसरे उनके प्रियतम थे, उनको प्यार करते थे, उनके मित्र थे, और से बढ़ के होता है सुहृत, तो वो थे। फिर उनके जो है काउंसलर थे, और उनके लिए दूत बन के जाते हैं, और सारथी बनते हैं। तो ये 7 तरह से जो है भगवान उनके संबंध बनाते हैं अपने भक्तों के साथ। तो एक मुख्य चीज आता है 21वें श्लोक में कि भगवान अर्जुन के लिए सारथी थे, अर्जुन के लिए काउंसलर थे। तो ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा वो तो अर्जुन के लिए थे। भगवान वास्तविक रूप से हमारे लिए भी सारथी हैं, हमारे लिए भी काउंसलर है। कैसे? भगवान के अगर आप नियमों का पालन करेंगे, भगवान के उपदेश अगर आप समझेंगे, तो भगवान ने जैसे अर्जुन का रथ हाँका था और रथ का मार्गदर्शन किया था, वैसे ही वो हमारा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और वो हमारे लिए काउंसलर बनते हैं, जो है उन्होंने पूरी गीता बताई है, उन्होंने गुरु दिया है। तो अगर हम उनका पालन करें, उनका सुने बात, तो कृष्ण भगवान हमारे भी काउंसलर बन सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं 21वें श्लोक में कि ये महानता है शुद्ध भक्त की, कि वो अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को खींच के लेकर आते हैं अपनी सेवा कराने के लिए। तो इसलिए उनको सारथी बताया गया है, पार्थ सारथी। पार्थ सारथी भगवान का एक नाम है। तो पार्थ सारथी का मतलब ये है कि जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया। तो ये 21वां श्लोक हुआ था। फिर 22वें श्लोक में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे जो है अब तो ये 22वें श्लोक में जैसे पूरे भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया है। 21वें श्लोक में भगवान को समदृशा बताया गया है। समदृशा, समदृशा मतलब वो सबके समान है। तो कल हम लोग को चर्चा कर रहे थे वो कहानी पे, जहाँ पे छूट गया था कि कैसे एक माता थी जो छोटे से कृष्ण भगवान के विग्रह की पूजा करती थी, और उनका जीवन पूरा उसमें गया। और फिर जब वो बूढ़ी हो गई तो उसके बेटे की बीवी अर्थात उसकी बहू सेवा कर रही थी, और एक बार वो विग्रह गिर गया। गिरने के कारण जो माता जोर जोर से रोने लगी, उनको लगा मेरे कान्हा को लग गया, मेरे कन्हैया कृष्ण को लग गया है। और फिर पास पड़ोसी और बेटों लोग ने सोचा माता को शांत करने के लिए डॉक्टर को लेकर आते हैं। तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे, किसको देखने जाना है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे झूठ बोल देंगे मेरा छोटा भाई को चोट लगी है। और जब आते हैं तो बोलते हैं ये विग्रह को देखना है। तो पहले तो डॉक्टर को स्वीकार करने को नहीं होता, पर वो लोग बोलते हैं हो रही उनको सहानुभूति के लिए, आप जरा देख के बोल दो सही है करके। तो डॉक्टर पूरे जो है छोटे नन्हे से कृष्ण के विग्रह को छूते हैं, और अ, छूने के पश्चात बोलते हैं कि इनका विग्रह आपका पुत्र ठीक है, कृष्ण भगवान सही है। तो बूढ़ी माता बोलती है नहीं नहीं, आप जो प्रामाणिक डॉक्टर के हिसाब से स्टेथोस्कोप लगा के देखिए, हाँ, और फिर बोलिए सही है कि नहीं। तो वो बोलते चलो उनकी ये इच्छा है तो वो भी पूरी कर देते हैं। तो वैसे करके लगाते हैं, और जैसे ही लगाते हैं तो उनको कृष्ण भगवान का जो है सांस लेने का पूरा ध्वनि सुनाई देता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के हृदय पे रखते हैं स्टेथोस्कोप, तो अंदर से सांस लेने का कैसे आवाज आता है, तो वैसे। तो डॉक्टर इतने मुग्ध हो जाते हैं, वो कुछ उस वक्त नहीं बोलते हैं, माता को बोलते हैं आपके कन्हैया ठीक है, और ऐसा बोल के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनको ऐसी कृपा दी थी, ये बतलाया कि मैं विग्रह नहीं हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ। और वही शास्त्र में भी बोला गया है, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। आप सिर्फ मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। आप भगवान के रूप से विग्रहों की सेवा करेंगे तो वो भगवान के रूप से आपसे आदान प्रदान करेंगे। तो
फिर वो जो डॉक्टर हैं, वो उनका विवाह नहीं हुआ था, तो वो सब छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं और आजीवन काल के लिए साधु बन जाते हैं और कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। तो कृष्ण भगवान कैसे कैसे अलग अलग लोगों को पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में ऐसी जो है कृपा देते हैं, ऐसा प्रोत्साहन देते हैं, जिससे वो अपना सब भौतिक कार्य छोड़ के जो है पूरी तरह से कृष्ण भगवान की सेवा में लग जाते हैं, पूरी तरह से भक्ति में लग जाते हैं। तो ये कहानी कल हमने सुनी पूरी तरह से। आज फिर वापस से हम लोग इसमें आ रहे हैं। 21वें श्लोक में भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया है। भीष्म देव जो है कृष्ण भगवान के गुणगान कर रहे हैं। सर्वात्मना सर्व समादृश अभवस्य तनकृतम, और ऐसे करके अलग अलग श्लोकों में उनके भगवान के अनगिनत गुणों का वर्णन करते हैं। तो उसमें एक गुण आता है कि भगवान जो है समदृश, समदृश मतलब सबके साथ समान है। तो सबके साथ समान है, तो हमें ऐसा लगता है कि भक्तों के साथ भी समान है। नहीं, भक्तों के लिए भगवान विशेष प्रेम रखते हैं। भक्तों के लिए भगवान विशेष रूप से अपनी कृपा देते हैं और उनको विशेष रूप से रक्षा भी देते हैं। तो वर्णन आता है 10 स्कंद भागवतम में कि किस तरह से जो भी दानव आए और उन्होंने कृष्ण भगवान पे आक्रमण किया, जैसे पुतना ने कृष्ण को जो है जहर लगा के मारने की कोशिश की, तो कृष्ण भगवान ने उनका अंत कर दिया। फिर तृणावर्त भगवान को लेके गए ऊपर हवा में, वो भी वध करना चाहते थे कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान ने उनका भी अंत कर दिया। ऐसे ही बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बहुत सारे राक्षस आए। तो जितने भी राक्षसों ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, तो भगवान ने सीधा मौत के घाट उतार दिया, अर्थात मृत्यु दंड दे दिया सारे राक्षसों को। इंद्र क्या करता है? इंद्र संवतर्क बादल है, इतनी बरसात भेजता है, और उसका उद्देश्य क्या था? कृष्ण का अंत हो जाए, उनके माता पिता का अंत हो जाए, सारे व्रजवासी जो जिसमें राधा रानी गोपियां हैं, उनके सबसे प्रिय मित्र गोप हैं, गैया हैं, बछड़े हैं, सारा का सारा व्रज को नाश करना चाहते थे। तो देखिए, जितने भी राक्षस आए वो सिर्फ कृष्ण को मारना चाहते थे। इंद्र क्या करना चाहता था? उस सारे के सारे व्रजवासियों को मारना चाहता था, अर्थात भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनका भी अंत करना चाहता था, और उन्होंने उसी उद्देश्य से पूरा आक्रमण की। लेकिन वर्णन ये आता है कि भगवान जो है पूरा गोवर्धन उठाते हैं, वो सबको मालूम है लीला। और उसके पश्चात जब इंद्र आते हैं माफी मांगने के लिए, तो भगवान क्या बोलते हैं? ठीक है, अगली बार ऐसा गलती मत करना, जाओ, क्षमा किया। तो जबकि आप देखें, दानवों के मुकाबले इंद्र का जो अ, अब इंद्र ने जो गलती की, या इंद्र ने जिस तरह से हानि पहुंचाई, वो कहीं गुना ज्यादा था। बाकी सब राक्षसों ने सिर्फ कृष्ण को मारने की कोशिश की, इंद्र ने सब व्रजवासियों को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। सिर्फ इतना बोलते हैं, अगली बार ध्यान रखना, ऐसा मत करना, और क्षमा करके भेज देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते उसको। ये आप कथा समझेंगे तो स्पष्ट मालूम चलेगा कि कैसे भगवान जो है पक्षपात करते हैं। तो जो है 22वें श्लोक में वर्णन आता है तथापि। तो ये तथापि शब्द का आचार्यगण टिप्पणी देते हैं कि भीष्मदेव बोल रहे हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज, आप कितने महान भक्त हैं, आप आए हो तो कृष्ण भगवान आपके साथ आए हैं। तो भीष्मदेव ये नहीं बोल रहे देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, मेरे लिए जो है कृष्ण भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए, ऐसा नहीं उनके विचार है। उनका विचार ये है कि युधिष्ठिर महाराज आप आए हो, तो आप इतने महान भक्त हो, तो आपके साथ कृष्ण भगवान आए, आपके लिए वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान आए, और उसके कारण मुझे भी फायदा हो रहा है, मैं भी भगवान का दर्शन कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, एक भक्त जो होता है वो हमेशा नम्र रहता है। नम्रता एक भक्त की सही पहचान है। तो वो इस श्लोकों में वर्णन आता है। तो हम लोग 22वां श्लोक साथ में चाहिए तो चर्चा बोल सकते हैं। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूना
बहुना कंपितम यन्मे सुनस्त साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः। तो इसमें बोलते हैं कि वो कैसे कृपालु हैं भगवान, और विशेष रूप से जब मेरा मृत्यु का समय आ गया है तो वो मेरे पास आ गए हैं, भीष्मदेव बोल रहे हैं। तो भगवान हमेशा जो है अपने भक्तों के लिए जो है कृपा देते हैं। और कृष्णा दर्शनम आगता, दर्शन देने आ गए उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा से। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें एकांत भक्तेषु, एकांत मीन्स प्रभुपाद राइट्स एज अनफ्लिंचिंग डिवोशन। हमें भक्ति में जो है जितनी तीव्रता से कर सकें उसका, हमारे उससे बल पे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो भगवान गीता में भी यही बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजामि। हम जैसे भक्ति करेंगे उस प्रकार से कृष्ण भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो ये है 22वां श्लोक। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव क्यों बनाया गया है? तो जीव इसलिए बनाया गया है कि वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रय ले सके, और तभी जीव संतुष्ट रहेगा, तभी जीव खुश रहेगा। तो जब जीव भगवान पे पूरा जो है निर्भर रहेगा तो वो खुश रहेगा, तब वो आनंद में रहेगा। और इसके विपरीत जब वो खुद भोग करने की कोशिश करता है, भगवान पे आश्रय नहीं लेके खुद जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तब उसमें उसका दुख का कारण होता है, तब उसको मुश्किलें परेशानी आनी शुरुआत हो जाती है। तो जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो हम भगवान की कृपा के छत्र छाए रहेंगे, और भगवान हमें हमेशा रक्षा करेंगे। जैसे अपने नासिक के प्रेसिडेंट है शिक्षाष्टकम प्रभु, वो एक चीज बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे को ये नहीं मालूम है कि 16 माला जप करने से मुझे कितना भगवान का कृपा मिलेगा, लेकिन एक चीज मुझे निश्चित रूप से मालूम है, मैं बंद कर दूंगा 16 माला तो मेरी बैंड बज जाएगी। तो देखिए, कई भक्तों का ऐसा साक्षात्कार रहता है, रियलाइजेशन रहता है कि भाई भगवान से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली मार्ग है, वो है नाम जप का। एक एक प्रभुपाद के शिष्य थे जो 16 माला की जगह 12 माला कर लिए, और 4 माला उनका रह गया और सो गए। और अगले दिन प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, तुम्हारा रोज का 16 माला कैसे चल रहा है? तो वो भी सोचने लगे, यार जब मैं रोज 16 माला करता था कभी पूछते नहीं थे प्रभुपाद, एक दिन 4 माला रह गया, प्रभुपाद जी आज ही पूछ रहे हैं मेरे को। प्रभुपाद जी ने समझाया उनको कि कैसे 16 माला, मतलब एक छोटा बच्चा कैसे अपने पिताजी का उंगली पकड़ के चलता है। तो उस छोटे बच्चे की कुछ योग्यता नहीं है, बस इतनी योग्यता है कि उसने पिताजी का उंगली पकड़ा हुआ है। तो पिताजी सब कुछ करते हैं उसके लिए, पिताजी उसका ध्यान रखते हैं, पिताजी जो है उसको हर मुसीबतों से बचाते हैं, और पिताजी सक्षम भी हैं। और एक छोटा 1-2 साल का बालक की शक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बोले 16 माला करना मतलब कृष्ण भगवान का उंगली पकड़ के चलना, और 16 माला नहीं करना मतलब उंगली छोड़ देना। एक बार आप उंगली छोड़ दो तो फिर क्या होगा आप खुद जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि भगवान का नाम जप करें। कई लोग इस परिस्थिति में ज्यादा माला कर रहे हैं, कोई 20, कोई 25, कोई 32, कोई 40, ब्रह्मचारी लोग 64 माला कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सके ज्यादा माला करें, क्योंकि जितना ज्यादा माला करेंगे उतना आप ज्यादा भगवान के संपर्क में रहेंगे, उतना आपका शुद्धिकरण होगा, और आपको उतना जल्दी साक्षात्कार की प्राप्ति होगा, अगर आप नम्रता से भक्ति भाव से कर रहे हैं तो फिर 23वें श्लोक का हम लोग चर्चा करते हैं साथ में। भक्तेषु मनो यस्मिन् वचयन्नाम कीर्तयान् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। तो भगवान जो है भक्त को कर्म बंध से छुड़वा देते हैं मृत्यु के समय, और भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं उस भक्त के सामने जो भक्ति करता है। तो भगवान भक्तेषु भक्त आवेश, भक्त आवेश मतलब
भक्त के मन में आवेश में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए इसका पहला लाइन में भक्त आवेश मनो यस्मिन, कि भक्त के मन में आवेश करते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यन नाम कीर्तन, जो भक्त भगवान का नाम कीर्तन में लगा हुआ है। अब ये देखिए ये 9वें अध्याय का यही वाला श्लोक है जो मैं जिसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता था कि कैसे हर अध्याय में जो है उन कृष्ण भगवान ने मतलब व्यासदेव जी ने कृष्ण भगवान का श्रवण कीर्तन के ऊपर जोर दिया है। भले ही आप नाम जप कर रहे हैं, भले ही भागवत का रचन पढ़ रहे हैं, तो ये विशेष रूप से भगवान का नाम कर जप करना, भगवान का भागवत पढ़ना और सुनना, वो हर अध्याय में आ रहा है बार बार। जो हमने पहले अध्याय में शुरू किया था वो पहले से दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें अभी 9वें में भी ये आ रहा है। यद वच वाच यन नाम कीर्तन, यन नाम कीर्तन मतलब जो भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है उसके मन में भगवान आवेश करते हैं और उसको सब तरह से कर्मों से जो है छुटवा देते हैं। त्यजेंत कलेवरम योगी, कलेवरम मतलब हम लोग ने जगन्नाथपुरी सुना हुआ है, नव कलेवरम, नव कलेवरम मतलब जब उनको नया शरीर मिलता है। तो जब भक्त का कलेवरम होता है मतलब वो शरीर त्यागने वाला होता है, तो भक्त आवेश मन, भक्त के मन में भगवान आवेश कर जाते हैं, भगवान स्वयं आते हैं और उसको अपना स्मरण कराते हुए भगवत धाम ले जाते हैं। तो विशेष रूप से बोलते हैं कि रथ यात्रा में क्यों भाग लेना चाहिए, तो बोलते हैं कि जब हमारा मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु के हमें अपने जीवन जो कुछ किया है वो सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन जब आपने कभी भी अपने जीवन में एक बार भी में आप भूल जाओगे, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो वो ही जो दृश्य है जिसमें आपने रथ खींचा था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ पे सवार थे, वो दृश्य आके आपका जो मन है जिसमें अलग अलग विचार आ रहे थे, सब कुछ ऐसा एक फिल्म के समान फास्ट फास्ट जा रहा था, वो अटक जाता है। जैसे कभी बोलते हैं ना फिल्म अटक गया है आगे नहीं बढ़ रहा, तो जैसे ही आपने रथ यात्रा जब खींचा है, जब वो स्मरण आता है आपके सब विचारों में, तब फिल्म अटक जाता है, आप वही याद करते हो और वो याद करते हुए आप भगवत धाम की प्राप्ति करते हो। तो ऐसा वर्णन आता है, इसलिए जो है भक्ति करना, भगवान का श्रवण करना, ये सब बहुत जरूरी है। तो इस श्लोक में 23 वाला श्लोक को आप मार्क कर सकते हैं। तो ये वापस से वही चीज बतला रहा है कि कैसे जो है अगर हम अ, भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो श्रवण कीर्तन की शक्ति से जो है भगवत धाम जा सकते हैं। तो श्रवण कीर्तन की महिमा इस श्लोक में वापस से बताया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं पहली लाइन में तात्पर्य के, योगा मतलब क्या है। योगा मतलब लोग अलग अलग आसन करते हैं, फलाना फलाना करते हैं, पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि योगा मतलब अपना मन को बाकी सब भौतिक चीजों से हटाकर एक एकाग्र करके ध्यान करना, और वही चीज समाधि भी है। और ये योगा की परिभाषा बताते हैं और बोलते हैं कि योगी कौन है, जो 100% अपना मन भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो योगा क्या है, बाहर की सब भौतिक चीजों से मन हटा देना, उसे योगा बोलते हैं। प्रभुपाद जी पहले लाइन में, योगा मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड, concentration of the mind detached from all other subject matter, कि बाहर की सब चीजों से मन हटा दे, वो योगा है। और 100% आप कृष्ण भगवान की सेवा में लगाओ मन, उसे परम योगी बोलते हैं। तो ये वर्णन आता है। एक कहानी आती है व्रज की जो मुझे स्वयं काफी अच्छा लगता है, तो मैं कई बार शेयर भी करता हूँ भक्तों के साथ, कि कैसे एक एक बालक अपने बचपन से हरि कथा सुनता था। मुझे काफी प्रेरणा देता है ये कहानी। ये मतलब शास्त्रों में नहीं है, व्रज का लोकल कहानी है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बचपन से उसको हरि कथा में बड़ी रुचि होती है, भी हरि कथा होता है, तो भाग भाग के पहुंच जाता है, बैठ के सुनता रहता है, और ऐसे वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। मतलब उसके जीवन में सब उतराव चढ़ाव आते हैं, परिवार, काम धंधा वगैरह वगैरह, वो सब डिटेल्स है। और ऐसे करते हुए बूढ़ा हो जाता है, पर बूढ़ा होते हुए भी उसकी एक आसक्ति बनी रहती है, वो है भगवान की हरि कथा। जब भी हरि कथा होता है उसके गाँव में, वो भाग के जाता है, बैठ जाता है, ध्यान पूर्वक पूरा सुनता रहता है।
और उसको उसी में संपूर्ण आनंद आता है। तो अब इसका जो है उम्र तकरीबन तकरीबन जो है 70-75 साल का हो जाता है, जो है समझ लो इतने उम्र में बूढ़ा, कभी भी अंतिम समय आने का समय हो जाता है। तो एक दिन ऐसे ही बैठा होता है कथा में, तो उसको पीछे से कोई हाथ लगाता है कंधे पे। तो घूम के देखता है कौन है, तो देखते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है, बहुत सेवा किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतना एकाग्र होकर श्रवण भी किया है, तो मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तो भक्त बोलता है भगवान को, भगवान 10 मिनट रुक जाओ ना, कथा चल रहा है, कथा खत्म होगा उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये इतना बतलाता है, इतनी अच्छी कहानी है कि भगवान स्वयं आए हैं भक्त को भगवत धाम ले जाने के लिए। लेकिन भक्त बोलता है भगवान हरि कथा चल रहा है, कहाँ हरि कथा में आप डिस्टर्ब कर रहे हो, हरि कथा में मुझे सुनने दो, श्रवण करने दो, भगवत धाम कथा होने के बाद में भी जा सकते हैं। तो हमें ये चीज मान के चलना है कि ये तो कितना महत्वपूर्ण है, हरि कथा सुनना कितना उसका शक्ति है। ठीक है, तो हम 24वां श्लोक साथ में पढ़ते हैं। सदेव देव देव भगवान प्रतीक्षितम कलेवरम यावादिदम हिन्मयो अहम प्रसन्न हसरवनो लोचनलाल लोचनोलोसाम मुखम भोजम धन्य पतश्चतुर्भुज। अभी भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि चतुर्भुजा, चतुर्भुजा मतलब मैं शरीर त्यागने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप चतुर्भुज रूप मुझे दर्शन कराइए। तो ये एक भक्त की बात है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि भक्त जो है उसको जो है उसकी एक ही इच्छा रहती है, क्या? उसकी ये भी इच्छा नहीं होती कि उसको भगवत धाम जाना है। और बोलते हैं अगर जो है भगवान की ये इच्छा है कि उसको नरक में जाना पड़े भक्त को, तो भक्त उसके लिए भी तैयार है। लेकिन उसके इन दोनों समय में उसको भगवत धाम नहीं जाना और उसको नरक में भेजें तो वो भी उसको स्वीकार है। लेकिन इन दोनों परिस्थिति में उसका एक इच्छा है कि वो हमेशा उसका मन एकाग्र होकर कृष्ण भगवान के चरणों में लगा रहे। अर्थात अगर उसका मन कृष्ण के चरणों में है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें समझना। अगर हमारा मन भी कृष्ण में एकाग्र है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम स्वर्ग में है नरक में। हमने उस श्लोक कई दिन पहले चर्चा किया था, नारायण पर सर्व न कुटुचन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। ये जो नारायण के भक्त होते हैं, जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस परिस्थिति में है, क्योंकि हर परिस्थिति में वो कृष्ण भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। और हर भक्त की ये कोशिश होनी चाहिए दिन प्रतिदिन वो कैसे अपना कृष्ण स्मरण, कृष्ण भक्ति बढ़ाए। जैसे मैंने एक मैसेज में पढ़ा था कि एक व्यक्ति बोलता है भगवान को, भगवान अगर आप मुझे सुबह को उठा रहे हो नींद में से, तो मुझे कल से बेहतर व्यक्ति बनाओ, जैसा मैं कल था उससे मैं थोड़ा बेहतर बनना चाहता हूँ, अर्थात अच्छा कार्य करना चाहता हूँ। भले ही वो अपने परिवार के लिए करूँ, भले ही वो समाज के लिए करूँ, और हम जैसे लोगों के लिए भले ही वो हम कृष्ण भगवान के संबंध में भक्ति के लिए करें। तो हमें रोज मेहनत करना चाहिए कि हम कल से अच्छे भक्त कैसे बन सकते हैं। राधानाथ महाराज बताते हैं अगर आप 16 माला जप करने के बाद अगर आप थकते नहीं हो, इसका मतलब आपने पूरा जान नहीं डाला, आपने पूरा ध्यान पूर्वक जप नहीं किया। तो अच्छा जप मतलब क्या होता है, आप थकने चाहिए, आपको थकावट लगनी चाहिए, मतलब आपका एनर्जी लगना चाहिए इसमें जपा करने में। तो कई बार हम लोग अधिकांश समय घूमते घूमते आराम से टहलते टहलते जपा कर लेते हैं, हो गया 16 माला, रख दो साइड में, अभी कल ही देखेंगे। हाँ, जैसे मैंने बताया हुआ है कि हाँ भगवान की कृपा मिलेगी पर पूरी तरह से कृपा नहीं मिलेगी। पूरी तरह से कृपा करनी है तो पूरा एकाग्र होके मन लगा के जप करना,
जैसे महाराज बोले थकावट होनी चाहिए। तो ये 24वां श्लोक जो है उसका वर्णन है। फिर 25वें श्लोक में बोलते हैं सुत उवाच युधिष्ठिरस्य तद् आकर्ण सायनं सारभञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानु चानुश्रवताम्। अब बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जो है भीष्म देव से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भगवान को ये बतलाना था कि भीष्म देव जो हैं भले ही वो भौतिकवादी व्यक्ति थे, भौतिकवादी व्यक्ति मतलब वो राजसभा में संभाल रहे थे, क्षत्रिय थे, योद्धा थे, तो देखा जाए तो ही वॉज लाइक अ वर्ल्डली मैन, मतलब बहुत सारे कार्यों में थे, लेकिन वो व्यासदेव जी से भी जो है बड़े परम भक्त थे। तो इसलिए बताया गया है कि व्यासदेव जी भी वहां पे थे, पर व्यासदेव जी को नहीं पूछ के युधिष्ठिर महाराज भीष्म को प्रश्न पूछ रहे हैं। कृष्ण भगवान ये बतलाना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने दिनचर्या के साथ पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान की भक्ति में जो है लगा है, तो वो साधुओं से भी बढ़ के है, अगर उसका मन पूरी तरह से कृष्ण में एकाग्र है तो। और दूसरा बतलाते हैं कि भीष्मदेव को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था युधिष्ठिर महाराज को। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव का अभी अवस्था नहीं है बात करने की, क्योंकि उनके पूरे शरीर में तीर लगे हुए हैं। पर कृष्ण भगवान ये बतलाना चाहते थे कि मेरे भक्तों में इतनी शक्ति है, और विशेष रूप से भीष्मदेव में अपनी भक्ति के शक्ति से वो हमेशा शरीर और मन में स्वस्थ रहते हैं। भले ही शरीर में कितनी व्याधि हो, कितना दर्द हो, लेकिन उस दर्द को सहन करते हुए भी उनका मन पूरी तरह से एकाग्र रहता है, और वो हर ऐसी परिस्थिति में भी जो है ज्ञान देने में पूरे सक्षम हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब उनका अंतिम समय था, जब वृंदावन में शरीर छोड़ने वाले थे, तो कैसे अ, अपने जो डेथ बेड पे थे, अर्थात मृत्यु के मतलब उनका कुछ ही समय में शरीर त्यागने वाले थे, उस समय भी वो प्रभुपाद जी जो है भागवतम के श्लोकों का अनुवाद कर रहे थे। तो हाथ हिला नहीं सकते थे, पैर हिला नहीं सकते थे। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मृत्यु का समय जब जितना निकट था ये प्रभुपाद, ऐसे समय में मल मूत्र निकल जाता है, आदमी को मालूम मल मूत्र निकल जाता है, मालूम भी नहीं चलता, ऐसे करके डॉक्टर लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का इतना संयम था अपने मन पे, अपने आखिरी घड़ी में शरीर के, तब वो पूरी तरह से भागवतम का जो है ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो हम ये देखते हैं कि भीष्मदेव ने जो किया वो जो है परम भक्त भी कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और चीज बोलते हैं कि फादर लाइक्स हिज सन टू बी मोर फेमस देन हिमसेल्फ। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का मेरे से भी ज्यादा गुणगान हो। इसलिए कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन कृष्ण भगवान जवाब नहीं देते हैं, कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर महाराज नहीं पूछते हैं, पर भीष्मदेव को पूछते हैं। तो भक्त की जो सेवा होती है, भक्त की पूजा होती है, वो कृष्ण भगवान से भी बढ़ के होती है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मत भक्ता पूज्या अभिधिका, अर्थात कोई मेरे भक्त को प्रसन्न करता है तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आपके साथ बैठे हुए जो भक्त हैं उनको आप प्रसन्न करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान को नाराज करना है तो आपके पास जो भक्त बैठे हैं उनका अपमान करो, उनको हानि पहुंचाओ, उनको दुख पहुंचाओ, अपने आप आपका भक्ति में नाश हो जाएगा। तो राधानाथ महाराज बतलाते हैं ये साधुओ हृदय मह्यम साधुवाम हृदय तमहम मद तेना जानती ना हम तेभ्यो बना गप्पी। ये श्लोक का वर्णन आता है शायद अम्बरीश महाराज के इसमें, कि कैसे जब दुर्वास मुनि जाते हैं विष्णु भगवान के पास कि सुदर्शन मेरे को जो है पीछे आ रहा है, मेरा अंत करना चाहता है, आप मुझे रक्षा करें। तो भगवान बोलते हैं मैं नहीं रक्षा कर सकता, तुमने मेरे भक्त अम्बरीश महाराज का अपराध किया है। तो ये जो साधु होते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं स्वयं भगवान साधुओं के हृदय में रहता हूँ।
तो राधानाथ महाराज बता रहे थे, अगर आप किसी भक्त को प्रसन्न करते हो, अर्थात आप भगवान के हृदय को प्रसन्न कर रहे हैं, और आप किसी भक्त को नाराज करते हो, ठेस पहुंचाते हो, दुखी करते हो, तो अर्थात आप भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हो। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, भक्तों के तो हम हृदय में। चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये 26वें श्लोक में, पुरुषस भाववेतम यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपादिभ्यम आत्मनप्तो लक्षणम। तो इस श्लोक में 26 और 27 के श्लोक में भगवान वर्णाश्रम, भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम, दान, राज, मोक्ष, स्त्री और भागवत धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। तो इसमें बहुत मुख्य चीजें हैं भक्तों को जानने के लिए, क्योंकि इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत जरूरी चीजें बताते हैं। विशेष रूप से भीष्मदेव चाहते हैं हम उनकी तरफ से 9 शिक्षाएं अपने जीवन में पालन करें, 9 लेसन्स फ्रॉम भीष्मदेव। तो इसके तात्पर्य में लिखा है 26वें श्लोक में, पहला, हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, हमें अपना धन जो है समान रूप से बांटना चाहिए। हमें क्षमा करना चाहिए। फिर हमें अपने धार्मिक पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध रखना चाहिए और उससे पुत्र जो है बच्चों की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें अपने मन में और शरीर में जो है शुद्ध रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले, हम शरीर में कैसे शुद्ध रह सकते हैं, दिन में 2 बार स्नान करके, 3 बार स्नान करके। और मन में कैसे शुद्ध रह सकते हैं, भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हम मन में और शरीर में शुद्ध रह सकते हैं। और हमें किसी की तरफ द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, हमें किसी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें सरलता से जीवन जीना चाहिए, 8वां शिक्षण है। और 9वां, कि हमें जितने भी नौकर होते हैं या हमारे से जो नीचे वर्ग में हैं, उन सबको हमें जो है उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी जो है 9 शिक्षण बता रहे हैं भीष्म देव की तरफ से। तो काफी जरूरी है अगर हम इसका पालन करें और देखें कि ये सब शिक्षण जो है उम, एक तरह से कृष्ण भगवान के ही शिक्षण के बराबर हैं ये, क्योंकि उनके परम भक्त महाजन की तरफ से आ रहा है। तो जब भी हम क्रोधित होते हैं तो हम तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हम क्रोधवेश में नहीं है। परिस्थिति कितना ही हमें क्रोधित करने की कोशिश करे, पर हमारी भक्ति की परीक्षा उसी वक्त है कि हम क्रोधित ना हो, और क्रोध आए आ भी रहा हो तो हम उसको वश में करने की पूरी कोशिश करें। झूठ ना बोलें, जितना हो सके हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा मन हमेशा शुद्ध रहेगा, हाँ, और लोगों को हम पे विश्वास भी रहेगा। तो लोगों के मन में ये शंका हो सकती है, अरे ऐसे कलयुग में कहाँ हम जो है सच बोलेंगे। हाँ, बट लेकिन ये जो है भीष्मदेव का शिक्षण है, हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले हमारे साथ हमेशा सच बोलें। तो उसी प्रकार से हमें भी सच बोलना चाहिए, और हमें धन का जो है वास्तविक रूप में से अच्छे से उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। तो भक्तों में ये देखा गया है कि क्षमा करने की क्षमता बहुत कम होती है कई बार, पर वास्तविक रूप में भक्तों को जो है हमेशा क्षमा करना चाहिए। किसी की कोई भी गलती हो गई जाए तो उसको हमें क्षमा क्षमा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्षमा करेंगे भक्तों को तो फिर भगवान भी हमें क्षमा करेंगे हमारी गलतियों के लिए। और मन में और शरीर में हमेशा हमें जो है साफ रहना चाहिए, किसी की तरह द्वेष भावना नहीं करना चाहिए, सरल रहना चाहिए। तो मैंने बताया सरल रहने के लिए परसों कि कैसे हम सरल रह सकते हैं, जो हम सोच रहे हैं वही चीज हम बोलें और वही हम कार्य करें। अगर तीनों चीज एक समान रूप में रहेगा तो हम सरल रहेंगे, और जितने भी हमारे पे निर्भर लोग हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए गीता भागवत का पढ़ना चाहिए। और जो गुरु होता है बाहर के भौतिक जगत में, प्रभुपाद बोलते हैं
कि अगर वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो भी उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसका चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं देते। पर आध्यात्मिक जगत में चरित्र सबसे ज़रूरी है, तो इसलिए चरित्र हमें अपना बना के रखना है। और फिर वापस से जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार-बार एक चीज़ बोलते हैं कि जो अहिंसा का मार्ग है, हाँ, वो कभी नहीं अपनाना चाहिए। जो क्षत्रिय हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको तो जो है हमेशा हिंसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पूरा राज सँभालना है। और coward should not be elevated to the presidential throne by the dint of innumerable votes। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किस तरह से कई लोग जो नेता बन जाते हैं वोट के बल पर वास्तविक में उनमें क्षत्रियों की योग्यता होनी चाहिए, तो वो जो है राजा बन सकते हैं या प्रतिनिधि बन सकते हैं। और बोलते हैं कि कैसे जब पहले जमाने में क्षत्रिय थे, वो बिना उनको चोट लगे वो कभी जो है वापस नहीं आते थे रणभूमि से। और आजकल के राजा, आजकल के नेता ऐसे हैं जो कभी रणभूमि में जाते ही नहीं है, दूसरे लोगों को भेजते हैं, वो खुद सुरक्षा में रहते हैं। तो क्षत्रिय मतलब शतत रायते इति क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का एक धर्म था जो जितने भी प्रजा है उनकी रक्षा करना। और प्रभुपाद लिखते हैं वैश्य का धर्म था जानवरों की रक्षा करना, विशेष रूप से गैया की और दूसरे जानवरों की भी। और अभी जो हो रहा है, जहाँ जानवरों की जो है प्रचुर मात्रा में हत्या हो रही है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो समाज है, ये समाज जो है बारबेरियन, इट्स अ बारबेरियन सोसाइटी, अर्थात जंगलियों का समाज है। ये कोई भी सुशिक्षित और बुद्धिमान मानव का समाज नहीं है। फिर बोलते हैं कि शूद्र का ये गुण होता है कि वो अपना धन हमेशा शराब में और जुए में खर्चा करेगा। अगर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति शराब में पैसे उड़ा रहा है, जुए में पैसे उड़ा रहा है, स्त्री संग में पैसे उड़ा रहा है, तो वो शूद्र का गुण है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शूद्र होता है वास्तविक रूप में उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहिए और उसको दान देना चाहिए कपड़ों का वगैरह वगैरह, जिससे शूद्र संतुष्ट रहे। तो ये प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि अगर शूद्र संतुष्ट है तो समाज में वो उथल पुथल नहीं करेगा। तो जितना भी उथल पुथल हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि शूद्र संतुष्ट नहीं है। तो शूद्र संतुष्ट होने का मार्ग क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? उनको अच्छे से प्रसाद खिलाना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो, और उनको भेंट देना चाहिए कपड़ों का वगैरह वगैरह। ये 26वें श्लोक में बोल रहा है। तो मैं आप लोग को इस पॉइंट पे, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल रहा है, इस पे हमारे एक शिवराम महाराज का एक टिप्पणी आया हुआ है। उन्होंने एक 2-3 मिनट का लेक्चर दिया है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा ये चीज, क्योंकि अभी कोरोना वायरस पूरा चल रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना थोड़ा एक मतलब एक आध्यात्मिक के तरफ से, जो एक सन्यासी बोल रहे हैं उसके तरफ से मैं बता रहा हूँ कि 50 दुनिया में पूरे पूरे विश्व की कितनी संख्या है लोगों की? भारत की 130 करोड़ है और पूरी दुनिया की 700 करोड़ की संख्या है। 700 करोड़ में से कितने लोग शाकाहारी हैं, प्योर वेजिटेरियन? वो है 50 करोड़। तो कितना परसेंटेज हो गया? 7% लोग, मतलब 10% लोग भी पूरे वर्ल्ड में शाकाहारी नहीं है, सिर्फ 7% लोग शाकाहारी हैं, शुद्ध वेजिटेरियन है। तो वो बोलते हैं ये जो पेंडेमिक है अर्थात महामारी, इसका कारण क्या है? मनुष्य जानवरों के बहुत करीब है। तो जानवरों के बहुत करीब क्यों है? क्योंकि वो जानवरों को मार रहा है, खा रहा है, या जो भी है उसका व्यापार कर रहा है, और उसके कारण वायरस आ रहे हैं जानवरों में। ये जो जानवरों का वायरस है वो मनुष्य में आ रहा है, और अभी हालत ऐसी हो गई है कि मनुष्य मनुष्य को ये वायरस फैला रहा है। ठीक है? तो ये विशेष रूप से मांसाहार करने से ये पूरा फैल रहा है। तो इस कारण आता है कि कैसे कोविड-19 कोरोना वायरस जो है चमगादड़ों से निकला है। आपको मालूम है हजारों लाखों की संख्या में लोगों का अंत हो चुका है पूरे विश्व भर में। तो शिवराम महाराज बोलते हैं ये कोई पहला बीमारी नहीं आया है। इबोला करके आया था 214 में, उसमें हजारों लोग मारे गए। स्वाइन फ्लू आया था, उसमें जो है कम से कम 6 लाख लोग मारे गए। फिर सार्स करके आया था, उसमें भी हजारों का अंत हुआ। फिर एड्स लिंक्ड विद हंटिंग मंकी जो है, उसमें 3 करोड़ 20 लाख लोगों का मृत्यु हुआ।
तो बोल रहे हैं ये सब बीमारियों का लिस्ट देते हुए बोलते हैं कि 60% जो बीमारियां मनुष्य में पाई जाती हैं वो जानवरों के द्वारा आती है। तो इवन चाइना गवर्नमेंट ने बता दिया है कि आप लोग अपना मांसाहार जितना हो सकता है बंद करिए। तो ये चीज समझना है, ये पूरा जो भी हो रहा है वो है मांसाहार के कारण, और जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए भक्तों को चाहिए कि वो अपनी भक्ति अच्छे से करें, और जितना हो सकता है प्रचार करने की कोशिश करें। कम से कम अपने एक एक परिवार वालों को भक्त बनाने की कोशिश करें, एक एक दोस्त को भक्त बनाने की कोशिश करें, जिससे ये जो बाहर प्रभुपाद बोलते हैं बारबेरियन सोसाइटी, जो है जानवरों की सोसाइटी हो गई है, तो उससे 7% जो है शाकाहारी लोग हैं, 93% लोग वर्ल्ड में नॉन वेज खा रहे हैं, और उसका ये पूरा वर्ल्ड का हालत हो रहा है। और उसके विपरीत आप देखें हमारे भक्त लोग जो हैं, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब जप करते हैं तो उनको कितना कल्याण मिलता है। अब देखिए वर्णन आता है कि कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, पता नहीं कितना समय लगता है विष्णु सहस्त्र नाम को। 5। विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग जो है 1000 बार विष्णु का नाम होता है जिसका चर्चा करते हैं। तो 100 विष्णु के नाम बोले तो एक राम का नाम होता है। ये ब्रह्मांड पुराण में आया हुआ है। तो ब्रह्मांड पुराण के आधार पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 100 विष्णु का नाम मतलब एक राम का नाम, और 3 राम का नाम मतलब एक कृष्ण का नाम। मतलब एक बार आप कृष्ण बोलोगे तो आपको 3 भगवान राम के नाम का पुण्य मिलेगा, कृपा मिलेगी। और एक बार आप राम का नाम लोगे तो 1000 विष्णु का नाम का आपको कृपा मिलेगा। तो एक महामंत्र में 4 बार कृष्ण का नाम है और 4 बार राम का नाम है। तो 4 कृष्ण मतलब 3 बार, 4 गुना 3 12 बार राम का नाम, और 4 और 12 16 बार राम का नाम आ गया एक महामंत्र में। हाँ, तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, अभी बस सुन लीजिए। तो एक महामंत्र में 16,000 विष्णु का नाम आता है। हाँ? जब एक बार हम लोग महामंत्र करते हैं तो 16,000 विष्णु का नाम का जप का शक्ति मिलता है। और जो एक बार भी भगवान का 108 बार माला घुमाता है, एक माला मतलब 108 बार मंत्र बोलता है, तो 17 लाख बार उसको विष्णु के नाम का जप का फल मिलता है एक माला में। और जो भक्तगण 16 माला जप करते हैं, तो उनको समझना चाहिए उनको 2 करोड़ 76 लैक्स, हाँ, 2 करोड़ 76 लैक्स विष्णु के भगवान के नाम का जप का कृपा मिल रहा है रोज, जो 16 माला करते हैं। देखिए इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। कभी हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। हाँ, कई बार सुना हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण के हिसाब से जब हम ध्यान से सुनते हैं तो देखिए कितना उसमें असर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप करें, प्रार्थना करें, तो उससे हमारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। तो ये 26वां श्लोक हो गया। अभी हम लोग जो है 27वें श्लोक का चर्चा करते हैं साथ में। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्थित धर्मान भागवता धर्मान समसा योगता। तो जैसे मैंने बताया आपको, इतने अलग अलग जो है चीजों पे चर्चा किया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ब्रह्मचारी मतलब वो जो है श्रवण करना चाहिए तात्पर्य में। गृहस्थ मतलब जो उसके पास धन है वो 50% दान में देना चाहिए, और सन्यासी जो है वो तपस्या करना चाहिए। तो ये तीनों जो है ब्रह्मचारी गृहस्थ, तो वानप्रस्थ और सन्यास को एक समान ही बताया गया है कि दोनों को तप करना चाहिए। तो चारों धर्मों का कार्य बताया गया है कि गृहस्थ को दान पुण्य करना चाहिए, वैसा वर्णन किया गया है। अच्छा, अभी इस श्लोक में हमारे जो जो आदतें हैं उसके जो है उससे उसको आप कैसे बदल सकते हैं, और आपको कई कई चीजें कैसे प्राप्त करनी है, उसका विस्तृत रूप से जानकारी दिया है 27वें श्लोक में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे राजधर्म, ये जो है स्त्री धर्म, दान धर्म, तो वैसे पूरा इसके उसमें बताया गया है। तो जो प्रभुपाद जी जब गृहस्थ को दान पुण्य करने के लिए बोलते हैं तो उदाहरण देते हैं कि कैसे जो पानी होता है, हाँ, जो नदी जो है, जो पानी उसको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वास्तविक रूप में समुद्र से मिलता है। कैसे
जो सूर्य है वो समुद्र से पानी खींचता है, बादल बनाता है, और फिर बादल से वर्षा होके वापस से नदी में आता है पानी। तो उसी प्रकार से वो बोलते हैं कि जहां से पानी आया वापस वहीं जा रहा है। तो जितना भी हमारे पास समृद्धि है, वापस वास्तविक रूप में देखें तो कृष्ण भगवान से आता है। तो हमें कुछ अंश तो भगवान की सेवा में देना चाहिए। और जो लोग के पास ज्यादा धन इत्यादि नहीं है, तो कम से कम भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम जप कथा कीर्तन करना चाहिए, तो वो भी भगवान की सेवा है। तो अभी इस श्लोक में जो है वो बताया गया है कि काफी जो है विस्तार में काफी चीजें बताया गया है। एक चीज बताते हैं कि जब राजा होता है, गुरु होता है और पिता होता है, ये तीन का कर्तव्य बनता है राजधर्म में। भीष्म देव ने जो बताया था वो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राजा, पिता और गुरु, इन तीन का कर्तव्य है कि जो भी मेरे पे निर्भर है उनको मैं भगवत धाम ले जाऊं, उनको भक्ति प्रदान करूं, उनका जीवन सार्थक करूं। फिर बोलते हैं कि जो राजा थे वो कोई भी अहिंसा का पालन नहीं करते थे, जो भी चोर डकैत थे उनको दंड देते थे। तो उनको दंड देने के कारण पूरा जो समाज था वो बिल्कुल शांति से सब लोग रहते थे। और ऐसे चोर डकैत कभी भी नेता नहीं बनते थे, जो अभी हो रहा है करके प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर आपको भगवत धाम जाना है, अभी ये जो है श्रृंखला कम से कम 10 चीजें जो है बतलाते हैं प्रभुपाद जी भीष्म देव की शिक्षाओं से। तो अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो मैं 2 बार दोहराऊंगा, क्योंकि काफी आवश्यक है हमें जानने के लिए। अगर आपको भगवत धाम जाना है तो उसके लिए भक्ति करना है, भक्ति करने से हमारे जो अनर्थ हैं उसका खत्म हो गया और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर आपको क्रोध पे वश लाना है तो हमें सीखना चाहिए कि कैसे लोगों को क्षमा करें। अगेन, अगर आपको किसी को लगता है मैं बहुत क्रोधित होता हूँ, तो उसको क्षमा करने का आदत डालना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, अगर किसी के मन में बहुत सारी अनवांटेड डिजायर्स, मतलब अलग अलग तरह की इच्छाएं आ रही हैं और उसको लग रहा है ये सब इच्छाएं कुछ काम की नहीं है, तो उसे प्लान नहीं बनाना चाहिए। अर्थात उसको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोचने से वो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। अच्छा, अगर किसी को अपना सोना कम करना है तो आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन करें, तो आध्यात्मिक भक्तिमय जीवन से उसका सोना कम हो सकता है। ही कैन कॉन्कर स्लीप बाय स्पिरिचुअल कल्चर। फिर बोलते हैं सहनशीलता से ही कैन कॉन्कर डिजायर्स। हमारी इच्छाओं पे अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो हमें सहनशील बनना चाहिए, वी नीड टू बी टॉलरेंट। फिर अगर हमें बीमारियों से बचना है तो बोलते हैं वी शुड बी रेगुलेटेड इन डाइट। मतलब खाने का हमें एक नियमित रूप से नियमित समय पे खाना चाहिए, उससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, विशेष रूप से इस समय में हम चाहते हैं हम पे कोई बीमारी नहीं आए। तो नियमित रूप से खाइए, और जैसे प्रभुपाद जी भी बतलाते हैं सिंपल खाइए, उससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, किसी को पैसे बचाने हैं, ये तो सबको लगेगा ही लगेगा, पैसे सबको बचाते हैं। तो बोलते हैं अगर पैसे बचाने हैं तो यू शुड अवॉइड अनडिजायरेबल एसोसिएशन। आप ऐसे लोगों के संग में, बुरे संग में मत पड़िए, बिकॉज बुरे संग में पड़ोगे तो आपके पूरे पैसे खर्चा हो जाएंगे। फिर बोलते हैं अगर आपको भूख लग रही है और भूख को वश में करना है तो उसके लिए योगा करना चाहिए। और जो है अगर आपको चक्कर आ रहा है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको सुबह उठना चाहिए, तो उससे आपका चक्कर आना बंद हो जाएगा। और अगर आप बहुत ही बोलते हो और आपको बोलना कम करना है, बंद करना है, तो हमें शांत रहना सीखना चाहिए। और हमें शांत रहने के अलावा जो है हमें ग्रेविटी ग्रेविटी मतलब जो है थोड़ा गहराई रखना चाहिए, तो उससे हम जो है ज्यादा बोलने पे वश कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, आप 27 का श्लोक फिर पढ़िए। अ, तात्पर्य इसका इसका तात्पर्य में बहुत सारे चीजें बताए गए हैं। फिर बोलते हैं ह्यूमन क्लास आर कंसर्न, दे आर एक्सेप्ट एज अ पावर ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेन। तो आदमियों को जो उत्साह मिलता है
वो प्रभुपाद जी लिखते हैं स्त्रियों से लिखता है, इसलिए स्त्रियों से मिलता है तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और फिर बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो इसका क्योंकि क्या है, अम, भीष्मदेव ने बहुत सारी चीजों पर वर्णन किया है और ये तो सिर्फ एक श्लोक में सार में बता दिया है, मतलब कंक्लूजन दे दिया है। तो स्त्रियों के लिए एक और चीज बोलते हैं कि शाइनेस, शाइनेस मतलब जो जो है उनकी एक स्वभाव रहता है, तो वो उनका बहुत शक्ति है, जिससे बताया जाता है बड़े बड़े धनुर्धर भी उनके वश में आ जाते हैं। तो स्त्रियों को कभी भी जो उनका शाइनेस है, सरलता है, वो नहीं छोड़नी चाहिए। फिर बोलते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थ के लिए बताते हैं कि भगवान का विग्रह घर में होना चाहिए और भगवान का विग्रह की सेवा करनी चाहिए। और फिर अंतिम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन 5 चीजों से आप भक्ति करके अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। क्या है वो 5 चीजें? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तेरा श्रद्धादय सेवन। तो ये जो 5 चीजें हैं, इससे आपका जीवन सार्थक हो सकता है। क्या है? साधु संग, साधुओं का संग करें। साधुओं का संग मतलब उनका संग में उनका शिक्षण सुने और अपने जीवन में अपनाए, दैट इज कॉल्ड साधु संग। दूसरा है नाम कीर्तन, जो हम जप करते हैं या साथ में बैठ के कीर्तन करते हैं। भागवत श्रवण, जो हम लोग कर रहे हैं भागवत श्रवण, तो वो भागवत का श्रवण करना चाहिए नित्य रूप से। और मथुरावास, जब मौका मिले यात्रा यात्रा पे जाने के लिए वहां जाना चाहिए। और जो है विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप। अगर ये 5 चीज करते हैं तो इन 5 चीजों में इतनी शक्ति है कि आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा सकते हैं। तो हमें जो है प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि हर घर को मंदिर बनाना है, और उसका फॉर्मूला बताया हर घर को मंदिर बनाने का। ये 5 चीजों में से ही प्रमुख है कि नाम जप कीर्तन करें, भगवान के विग्रह की सेवा करें, गीता भागवत का पाठ करें, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद प्राप्त। तो क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं, बाहर निकल नहीं सकते, तो कम से कम देखिए ये 4 चीजें होनी चाहिए। भगवान का नाम जप हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, भागवत का श्रवण हो रहा है, विग्रह की सेवा हो रही है घर में, और जो है प्रसाद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं भगवान को भोग चढ़ा के। अगर ये 4 चीज करते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दूसरे जगह पे 13वें अध्याय गीता में कि कैसे वो घर घर नहीं रहता, मंदिर हो जाता है करके। फिर हम लोग जो है 28वें श्लोक पे आते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षम सोपायम यथा मुने नानक शांतेश तथा सेषु वर्णयम आस तत्वविद। तो 28वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे जो चारों वर्ण हैं और चारों आश्रम हैं, और उनका वर्णन करते हुए जो इतिहास के बारे में बताते हैं कि कैसे जो है ये सब हमें भगवान से जोड़ना है, उसके बारे में इतिहास का वर्णन करते हैं। ये 28वें श्लोक में बताते हैं। फिर अभी 29 से 43 ये वाला जो भाग है, उसमें भीष्मदेव के आखिरी पल, अर्थात भीष्मदेव फाइनल मोमेंट्स आ रहे हैं जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, और कैसे भगवान का स्मरण करते हुए वो जो है भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं, वो वर्णन आता है। तो कल के क्लास में गौरव प्रभु बता रहे थे, उन्होंने पहले भी बताया हुआ है कौन है भाग्यशाली, कौन है ज्यादा भाग्यशाली, और कौन है बहुत बहुत भाग्यशाली। तो हमें समझना चाहिए कि हम सबको भाग्यशाली बनना है। हम सबको जो है हमको भाग्यशाली से ज्यादा भाग्यशाली और बहुत बहुत भाग्यशाली बनना है। तो शास्त्रों की परिभाषा क्या है, कौन है भाग्यशाली? तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को लगता है हमारे पास धन बहुत है या हमारे पास ऐश्वर्य है, तो वो भाग्यशाली नहीं कहलाते हैं शास्त्रों में। शास्त्रों में कहलाते हैं भाग्यशाली वो है जो जिनको भक्तों का संग मिलता है, और उसे फॉर्चुनेट बोलते हैं, भाग्यशाली। और ज्यादा भाग्यशाली कौन है? जो भक्तों के संग में हरि कथा सुन सके। जैसे हम लोग थोड़ा बहुत हरि कथा सुनते हैं, उसे ज्यादा भाग्यशाली बोलते हैं। और बहुत बहुत भाग्यशाली कौन है? जो भक्तों के संग में बारंबार
का हरि कथा सुन सके। जिसको बार 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 मौका मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली बतलाया जाता है। तो देखिए, ये हमारे लोग पे कृपा है कि हम राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं, और राधा गोपीनाथ मंदिर का इतना अच्छा स्टैंडर्ड्स है। राधानाथ महाराज ने खुद ने जो है घंटों घंटों हरि कथा दे दे के जो है चैतन्य चरितामृत में, मुझे याद है मैं एक बार 98 99 में बैठा था कथा के प्रवचन में। महाराज ने 10 बजे चालू किया, शाम को 4 बजे खत्म किया। 6 घंटा कंटिन्यूस चैतन्य चरितामृत की कथा बताई। 6 घंटा कंटिन्यूस, सोचिए। और उस दिन फास्टिंग भी था, सनसेट तक का टाइम था। तो महाराज के भी इतनी शक्ति है। 97 99 बोल दीजिए आप, समझिए आज से 20 साल पहले की बात है। तो महाराज 50 इयर्स की एज में महाराज का इतना फोकस और एब्जॉर्प्शन था। बिना पानी पिए 6 घंटा लगातार गौर लीला बताए। तो उसके कारण जो हमारा मंदिर है अभी, सारे के सारे भक्त लोग इतनी स्फूर्ति में हैं, पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रसार ये कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसा मिला गया है। तो हमें भी ध्यान रखना है कि मोस्ट फॉर्चुनेट वो है जिसको बार बार श्रवण करने का मौका मिल रहा है, वो भगवान के भक्तों के संग में है हरि कथा के द्वारा। तो हमारा जीवन भी सार्थक रहेगा, और हम जब तक भक्ति करेंगे तो उससे दूसरों का भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो 29th वर्ष हम लोग जो है साथ में पढ़ते हैं। धर्मं प्रवदस्तस्य सकाला प्रत्युपस्थित यो योगिन्श्चन्द्रमत्र्योर वांछितस्त उत्तरायण। तो जो उत्तरायण में जब जो है सूरज जाता है तो बतलाया जाता है वो समय होता है शरीर त्यागने का योगियों का। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये 8वें अध्याय 24वां श्लोक तात्पर्य में बोलते हैं कि ये भक्तों के लिए लागू नहीं होता है। भक्त कभी भी कहीं भी जाए, कैसे भी छोड़े शरीर। और यहाँ तक मुझे मालूम है कहीं प्रभुपाद जी ऐसा भी लिखते हैं कि भक्त अगर एक्सीडेंट में भी चला जाए वो बैक टू गॉड ही जाता है। तो भक्तों को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं। उत्तरायण और दक्षिणायन और ये और वो, ये सब जो है योगियों के लिए, उनके लिए है। भक्तों के लिए भगवान का भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, बस उतना काफी है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये तथाकथित जो कर्मी लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोग दूसरे लोकों में चले जाएंगे। तो बोलते हैं असंभव है। अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लाखों हमारे पास कोई प्लेन वेन होगा तो वो 1 घंटे में 500 या 1000 किलोमीटर जाएगा। 500 1000 नहीं, प्रभुपाद जी बोलते 10 लाख किलोमीटर की स्पीड पे भी जाएगा। हाँ, उसके बाद भी 10 लाख साल लेगा तभी पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जो है प्लेन से, ये सब चीजों से आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ये सब, ये भगवान ने ऐसे सृष्टि बनाई है कि ये स्पेस के बियॉन्ड है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं लाखों किलोमीटर की स्पीड से भी आप जाओ और लाखों सालों तक भी आप ट्रेवल करते रहो, तब भी आप पहुंच नहीं पाओगे दूसरे प्लैनेट्स पे। वो सिर्फ जो है भगवान की जो है शक्ति, जो है माया शक्ति जो है, उसके द्वारा जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद हम लोग दूसरे दूसरे लोकों में जा सकते हैं। तो ये जो है 29वां श्लोक है। अभी 30वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा करते हैं। बोलते हैं, तदोपस्मार्था गिरा सहस्रनेर विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्ण रसात पितपते चतुर्भुजे पूरा स्थिते मिलित दृग व्याद्रयात। फिर बोलते हैं इस श्लोक में कि कैसे भीष्मदेव के बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने हजारों विषयों पे बात किया था। उन्होंने हजारों जो है हजारों जगह युद्ध किया था। हजारों उन्होंने, ही हैड फॉट थाउजेंड्स ऑफ बैटल। और उन्हें हजारों जगह पे युद्ध करते हुए, हजारों जगह पे जो है उन्होंने विषयों पे बात किया था, उनको इतना ज्ञान था। लेकिन जब उनका अंतिम समय आने लगा तो उन्होंने जो कृष्णा की तरफ जो है, जो पीले से धारण किए हुए थे, जो चमक रहे थे श्री कृष्णा, उन्होंने अपने पूरा मन एकाग्र कर दिया। और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए उनका मन पूरा शांत कर दिया और पूरा मन एकाग्र कर दिया। तो ये बतलाते हैं कि जिन्होंने इतना सब कार्य किया था, अभी वो पूरी तरह से कृष्ण पे केंद्रित हो रहे हैं। तो प्रभुपाद देखते हैं तात्पर्य में कि द सब्जेक्ट मैटर विच अट्रैक्ट्स द डाइंग मैन बिकम्स द बिगिनिंग ऑफ हिज नेक्स्ट लाइफ। अर्थात आप
जब आपका अंतिम समय आ रहा है और अंतिम समय में जो आप ध्यान करते हो वो आपका अगले जन्म का जो है शुरुआत होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है। और प्रभुपाद जी ये जो है इटैलिक टाइप में लिखे हुए हैं अपने परपट में। अगर आप देखेंगे तो चौथे पांचवे लाइन में आ जाता है कि हम जो अपने शरीर जब छोड़ रहे हैं तो अंतिम समय हमारे मन में क्या विचार आ रहा है, जो विचार आएगा उसके हिसाब से हम अपना अगला जीवन स्टार्ट करेंगे। और फिर प्रभुपाद जी गीता के 8.5 से 8.15 पूरे 11 श्लोकों का जो है अनुवाद लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने स्वयं बोला है कि अंत काल में जो वो भगवान का स्मरण करेगा तो वो भगवत धाम जाएगा। 8.5 में, फिर 8.6 में बोल रहे हैं कि अगर वो कुछ और सोचेगा तो भगवत धाम नहीं जाएगा, वो कुछ और जो सोच रहा है वो वहां पे चला जाएगा। तो लोगों का ये गलत धारणा है कि हम कुछ भी सोचेंगे हम भगवत धाम जाएंगे। जी नहीं। अगर आपने कृष्ण का स्मरण किया हो तो ही आप भगवत धाम जाओगे या उनके भक्तों का। लेकिन अगर उसको छोड़ के आपने कुछ और स्मरण किया होगा तो आप वहां पे पैदा लोगे। वो 8.6 में यम यम वापी स्मरण भावम, ऐसे करके पूरा 15 श्लोक तक उसका वर्णन आता है। ठीक है। तो अभी जो है 31 श्लोक में बताते हैं कि भीष्म देव की शुद्ध भक्ति कृष्णा की तरफ कैसे थी और कैसे वो जो है दिल से पूरी प्रार्थना करते हैं। तो 32 to 42 जो 10 श्लोक हैं उसमें उनके अलग अलग प्रार्थनाओं का वर्णन है। हाँ, तो उसका जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 31 श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जो है सूर्य के समान है और माया अंधकार है। जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन का मेन थीम है कि अगर आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हो तो माया आपके जीवन में नहीं आ सकती। तो उसी प्रकार से हमें भक्तों को भी समझना है। हम सुनते बहुत बार है कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। लेकिन हम जो है अभी मीडिया आने के कारण ज्यादा में ज्यादा मीडिया में घुस जाते हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके कृष्ण भावना में रह सकें। जैसे अभी किस तरह से हम लोग कथा कर रहे हैं तो कथा का स्मरण जितना हो सके हम बनाए रखें हर समय। तो वो अति आवश्यक है। तो कितना मिनट बाकी है प्रभु अभी? 5 मिनट है प्रभु जी। तो ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि अब से जो जो श्लोक आने वाले हैं 32वें श्लोक से वो बतलाते हैं कि कैसे वो भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन करते हैं और कैसे उन्होंने जो है कृष्ण भगवान को युद्ध में देखा था जब वो पहिया उठाकर आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। तो उनको वो जो है भगवान का दृष्टि वो देखते हुए शरीर त्यागना है। ऐसे करके श्लोकों से जो है गुणगान करते हैं और उनमें कृष्ण भगवान के सौंदर्य का वर्णन आता है, कैसे उनका तमाल वर्ण है, कैसे उन्हें पीताम्बरी कपड़ा पहना है, कैसे वो सूर्य के समान उज्ज्वलित है। वो अभी आने वाले श्लोकों में आएगा। अभी 5 मिनट में मैं बरोबर बता नहीं पाऊंगा क्योंकि एक एक श्लोक का एक एक शब्दों का दृष्टांत, तो उसमें फिर थोड़ा डीप में जा सकते हैं हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक भक्तिचरण ठाकुर का एक पॉइंट आता है तो उससे पहले एक और दूसरा चीज बताता हूँ आपको। अ, अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना सीता, पहले अध्याय में कि मुझे युद्ध नहीं करना, मेरे परिवार वाले हैं वगैरह वगैरह। और उसके बदले में कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। और दूसरे अध्याय से पूरे 18 अध्याय तक कृष्ण भगवान उनको बताते हैं। तो आप सोचिए अर्जुन का प्रश्न क्या था, कृष्ण का जवाब क्या था। अर्जुन का प्रश्न था कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना, और कृष्ण का जवाब क्या है कि आप आत्मा हो और आत्मा के स्तर पे जो है आत्मा का कोई विनाश नहीं होता और शरीर तो हमेशा जो है सूक्ष्म है। शरीर तो हमेशा क्षणिक है, वो तो कभी भी खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए उनके प्रश्न और आंसर के कुछ संबंध नहीं दिखता, पर वास्तविक में संबंध है। भले ही हमें समझ नहीं आए क्योंकि वो भक्ति में आपको प्रगति कराएगा, आपको मूल तत्व बताएगा। तो वैसे ही बाहर चल रहा है लॉकडाउन और हम लोग क्या कर रहे हैं, भागवतम। तो आपको लग रहा है कोई क्या कनेक्शन है लॉकडाउन और भागवतम का?
और वास्तविक रूप में यही सबसे परफेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि ये आपको जो है भगवान के प्रति आकर्षित करेगा, आपका मन साफ रखेगा, आपको भगवत धाम जाने में पूरी तरह से मदद करेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का, जो लोग समय निकाल के श्रवण कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ऐसे ही समय निकाल के श्रवण करें। मेरा ही नहीं, दूसरे भक्तों का भी आता है, 5:15 से मंदिर का भी आता है, शाम को 7 बजे गौरांग प्रभु का भी आता है। जितना हो सके, जहाँ हो सके श्रवण करिए, तो उससे आप सबका अच्छा से अच्छा भक्ति में प्रगति होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम लोग 4 बजे फिर मिलेंगे इसी लाइन पे। थैंक यू। हरे कृष्ण।